सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव आयोग एसआईआर कराने के लिए इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखाई पड़ रहा है, इतने विरोध के बावजूद और इतनी कम समय सीमा। इस समय उन जिनको बीएलओ की ड्यूटी में लगाया गया है उनके पास दूसरे काम भी है, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव है कि उनको इसको 1 महीने के भीतर पूरा करके दिखाना है। तो आखिर ऐसी हड़बड़ी क्यों है, ऐसी जल्दबाजी क्यों है, ये सवाल पूछा जा रहा है। निश्चित तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल में आज बीएलओज बड़ी संख्या में वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राजधानी कोलकाता में और देश के दूसरे हिस्सों में भी जहां जहां एसआईआर की घोषणा की गई है, जिन 12 राज्यों में भी, वहां भी बीएलओज की तरफ से विरोध प्रदर्शन आ रहे हैं। और कई जगहों से तो बीएलओज पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि बीएलओ इस्तीफा देने तक को तैयार है और यहाँ जो अपने काम को यानी इस दबाव के आगे नहीं झुक रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो रही है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग इतनी हड़बड़ी दिखा क्यों रहा है। पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता में आज बड़ी संख्या में बीएलओज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही उनका कहना है कि किस तरीके से उन पर दबाव डाला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको देने के लिए कहा जा रहा है और संख्या कम है, लोग ज़्यादा हैं और समय सीमा के भीतर उस काम को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। और भी उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, सुनेंगे क्या कुछ कह रहे हैं बीएलओ, लेकिन इसको लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि इतनी हड़बड़ी दिखाई क्यों पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी में चुनाव आयोग को दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी भी लिखी कि भाई इतनी हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। और केरल सरकार पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट कि भाई वहाँ जब जिस दिन चुनाव है स्थानीय निकाय के, उस दिन आप वहाँ एसआईआर की प्रक्रिया का समापन कर रहे हैं, तो जो कर्मचारी उसमें लगेंगे वही तो आपको एसआईआर करना है। तो क्यों आप मारने पर तुले हुए हैं कर्मचारियों को, ये आरोप लग रहे हैं। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुलकर एक तरीके से एसआईआर के समर्थन में है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में खबर यह है समीर जी कि कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध मार्च कर रहे हैं बीएलओ, और उसका आयोजन जो है विरोध प्रदर्शन का वो बीएलओ अधिकार रक्षा समिति कर रही है। और ये जो है जो एसआईआर के दौरान कार्य के अतिरिक्त दबाव और जो हाल में मौतें हुई हैं उनके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये खबरें हैं। और जो कर्मचारी हैं इनमें अधिकतर जो है स्कूल और कॉलेज के शिक्षक हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, और ये कॉलेज सीट से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये खबर आ रही है, ये खबर है। और उसका जो एजेंडा है मुख्य रूप से यही है कि जो बीएलओज के ऊपर समय सीमा के भीतर पूरे एसआईआर को कराने का जो दबाव बनाया जा रहा है, अफसरों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। बीएलओज की संख्या कम है, लोग ज़्यादा हैं और उसको समय सीमा के भीतर करना है। यहाँ पर कई बीएलओ बीमार पड़ गए हैं, ऐसी बीएलओज की शिकायत है जो सड़कों पर उतर रहे हैं। और यही नहीं, तमाम बीएलओज पर उत्तर प्रदेश में नोएडा में यहाँ कई बीएलओज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि वो उस दबाव के आगे नहीं झुक रहे हैं या फिर जिस तरीके से वहाँ अधिकारी काम कराना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर अब ये तमाम बीएलओ जो है वो सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्यों चुनाव आयोग 1 महीने के भीतर ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको पूरा कराना चाहता है। बिहार का एसआईआर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है। केरल में भी वहाँ पर केरल की सरकार ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आई है। यहाँ पर यानी सब जुडिस मामला भी है, इसको कहा जाएगा। हालांकि बिहार में तो पूरी प्रक्रिया पूरी करा ली चुनाव आयोग ने, लेकिन जो 12 राज्य हैं उनमें कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनमें अगले साल चुनाव होने हैं। बाकी इतने राज्यों में क्यों एसआईआर कराने पर चुनाव आयोग का जोर है तमाम विरोध के बावजूद। और आपके पास कर्मचारी भी नहीं है, चूंकि बीएलओ की ड्यूटी में वही लोग लगाए जाते हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। उनमें से कई अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं बेसिक स्कूलों के, प्राइमरी स्कूलों के, इसके अलावा दूसरे विभागों के कर्मचारी होते हैं। उनके ऊपर अपने जो मूल काम है उसका भी दबाव है। यहाँ पर यह है कि शिक्षकों की इस काम में लगाया जा रहा है, उन पर अपना पढ़ाने का, स्कूलों में जाने का दबाव है ही। उनको लेकर लगातार तमाम किस तरह के सख्ती बरती जाती है वो अलग शिकायतें आती हैं। आखिर इन सब के बीच बिना कोई प्लानिंग, बिना किसी योजना, बिना किसी जो एजेंडा है और बिना कोई योजनाबद्ध तरीके से जो चुनाव आयोग है
क्यों इस एसआईआर को करा रहा है। इसको लेकर एक मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और बताया है कि यहाँ इस दबाव में अब तक मतलब लगभग 16 बीएलओ जो है वो सुसाइड कर चुके हैं, अपनी जान ले रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अमलेंदु जी, चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है कि क्यों वो इतनी हड़बड़ी दिखा रहा है, क्यों इतना ज़रूरी है। मान लीजिए जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले दिनों में है, वहाँ पर एक बार इसको समझा भी जा सकता है, लेकिन वहाँ भी समय और देना चाहिए। 1 साल का काम आप 1 महीने के भीतर पूरा करा रहे हैं, तो क्यों इतनी हड़बड़ी में चुनाव आयोग है, ये सवाल पूछा जा रहा है। असल में समीर जी, इसके पीछे जो एक मंशा जाहिर पड़ती है, वो एक मंशा ये जाहिर पड़ती है कि इसके ज़रिए जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा विधानसभाओं की, उनको ख़त्म किया जा सके, उनकी संख्या कम की जा सके। 2026 में होना है परिसीमन जी, और जनगणना का काम शुरू हो चुका है। तो जनगणना के आंकड़े भी आ सकते हैं, तो उसके बाद फिर परिसीमन का काम शुरू होगा। तो परिसीमन का काम जब शुरू हो तो ये बताया जाए कि मतदाता जो हैं वो SC ST के कम हैं, तो सीटें इनको ज़्यादा दे दी गई हैं, ये कम किया जाए। इसके पीछे एक मकसद ये भी बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि ये जो SC ST की सीटें हैं विधानसभा और लोकसभा में, उनको कम करने के लिए ये एक षड्यंत्र है और ये SIR के जरिए पूरा करने का काम किया जा रहा है। इसमें जो वोट काटे जा रहे हैं वो अधिकांश दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के, गरीब तबके के लोगों के, उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो ये षड्यंत्र जो है वो SC ST की सीटों को कम करने का है, ये साफ तौर पर ये आरोप लग रहा है। और इधर जिस तरीके से BLOs पर दबाव है, तो वो दबाव इसीलिए समझ में आ रहा है कि इनको जल्दी ये करें ताकि ये बताया जा सके कि साहब ये सीटें तो अब कम हो गई, ज़्यादा इनका आरक्षण है, इसको कम किया जाए। इसलिए भी ये किया जा रहा है। तो एक थ्योरी ये भी आई है कि इसके पीछे जल्दबाजी जो कर रहा है चुनाव आयोग, उसके पीछे कारण क्या है। जी बिल्कुल। तो एक बड़ी खबर ये भी है कि ये भी कारण हो सकता है, एक वजह हो सकती है कि वो जल्दबाजी में है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है, काम के भार से BLO और पोलिंग ऑफिसर्स आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मेरी हर एक परिवार जिसने अपनों को खोया है, उनको गहरी संवेदनाएं। ज़मीनी हकीकत के मुताबिक ये संख्या रिपोर्टों से कहीं अधिक है, जो बेहद चिंताजनक है। इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। भाजपा चोरी की सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है। हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन SIR लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर संस्थानों से आत्महत्या करवाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना और लोकतंत्र को दुर्बल बनाना भाजपा की सत्ता की भूख का नतीजा है। अब बस अगर अभी भी हम नहीं जागे तो लोकतंत्र के आखिरी स्तंभ को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। जो लोग SIR और वोट चोरी पर चुप हैं, वो इन निर्दोष BLOs की मृत्यु के कसूरवार हैं। आवाज़ उठाइए, लोकतंत्र बचाइए। और इन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा कैंपेन शुरू किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। 14 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। और इधर आज BLO जो है वो पश्चिम बंगाल में, राजधानी कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर एक चीज़ और भी है, उसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया है, उसमें कुछ खबरों की कटिंग उन्होंने अमलेंदु जी लगाई है और उसकी हेडिंग है कि SIR 19 दिन में 6 राज्यों में 16 BLO की मौत। गुजरात, मध्य प्रदेश में 4-4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु, केरल में 1-1। और वो उन खबरों का पूरी सूची दी है। लगातार ये खबरें आ रही हैं सभी राज्यों से, जिन 12 राज्यों में SIR कराने की घोषणा की है चुनाव आयोग ने। तो ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में चुनाव आयोग है। हाँ बिल्कुल, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी चुनाव आयोग को किस लिए है और ये आखिर कराना है इतनी जल्दबाजी में क्यों चाहता है, ये है। इसको लेकर समीर जी, राहुल गांधी ने भी कल मोर्चा खोला और राहुल गांधी ने भी कहा कि SIR के नाम पर देश भर में जो है वो अफरा तफरी मचा दी है और 3 हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई है। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या और SIR को सुधार नहीं बल्कि थोपा हुआ जुल्म, ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है। तो राहुल गांधी ने भी इसको लेकर हमला बोला है, तृणमूल कांग्रेस इसको लेकर हमला बोला है।
अखिलेश यादव ने SIR को लेकर हमला बोला साफ तौर पर। अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 50,000 के आसपास जो है वोट काट दिए जाएंगे, ये भी कहा। महुआ मोइत्रा ने जो एक BLO ने अपनी जान ले ली, उसके लिए सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है, और उनकी भी वो हम लोग सुनेंगे, हालांकि अंग्रेजी में बैठे लेकिन फिर भी हम लोग सुनेंगे। राहुल गांधी ने जो लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो लिखा है, और महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं, चूंकि आज BLOs इतना ज्यादा दबाव है कि उनको सड़कों पर उतरना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है BLOs की तरफ से, यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जिनको इस SIR की मूल रूप से जिनको जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि उनके ऊपर तो सभी ऑफिसर हैं और सब उनके ऊपर दबाव उन्हीं के ऊपर बना रहे हैं ऊपर से, यानी चुनाव आयोग का दबाव निचले अधिकारियों पर होगा, और सारा का सारा जो दबाव है वो आता है BLOs पर, अमलेंदु जी, की उनको कैसे इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। अब इतने ज़्यादा इतने लोगों के बीच में BLO कैसे जा पाएगा? इतनी जल्दी हर एक के घर में जाना है, एक एक मतदाता की पहचान करना है, आसान नहीं है, और समय मांग रहे हैं, लेकिन वो समय नहीं दिया जा रहा है। तो सुनेंगे महुआ मोइत्रा ने क्या कहा है, लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको एक बार देखते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि SIR के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा, 3 हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ESI ने, यानी चुनाव आयोग ने, ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती, और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। SIR एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, और BLOs की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेट्रल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी, और उन्होंने भी वही जो इस SIR को लेकर और उस दबाव में आकर कैसे BLO अपनी जान दे रहे हैं, उन खबरों को टैग किया हुआ है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्यों इतनी हड़बड़ी की जा रही है, और सुनते हैं महुआ मोइत्रा को क्या कहा है उन्होंने, कि किस तरीके से दबाव की वजह से जो BLOs हैं वो बीमारी के शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और यहाँ तक उनको मजबूर होना पड़ रहा है कि अपनी जान दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा को सुनते हैं क्या कह रही हैं। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar. This video is for you, Mr. Ganesh Kumar, Honorable, not so Honorable, Chief Election Commissioner of India. Last night, the 21st of November, 52-year-old Rinku Taraftar, who was a resident of Krishnanagar and has worked as a part-time teacher at Chapra Vivekananda School, who was also a BLO, a booth level official, as part of the SIR exercise, committed suicide. She is now dead. Her post-mortem is currently being done. She leaves behind a husband, a married daughter and a son. Rinku has also left behind a suicide note. The suicide note is in Bengali, but I'm going to read certain parts from it. She says, "Ami bachte chai, main bachna chahti hu. I want to live. আমার সংসারে কোনো অভাব নেই। I have no problems in my family. मेरा संसार में कोई तकलीफ नहीं है। আমার এই পরিণতির জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। मेरे ये अवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है। Only and only the election commission is responsible for this situation. আমি কোনো রাজনৈতিক দল করি না। I don't belong to any political party. খুবই সাধারণ মানুষ, আমি নর্মাল পারসন, কিন্তু এই অমানসিক কাজের চাপে আমি বাঁচতে পারছি না। দিস ইনহিউম্যান ওয়ার্ক প্রেশার আই কান্ট টেক এনি মোর। খুবই কম বেতনে আমার চাকরি, এই পরিশ্রমের তুলনা নেই। আই ওয়ার্ক ফর ভেরি লিটল মানি। দিস কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল প্রেশার ইজ unimaginable for me. অফলাইনে 95% আমি কাজ করেছি, অনলাইনে করতে পারছি না। I've done 95% of my work offline, but I'm just not being able to do it online, and even though I've told my supervisor in the video, it isn't helping. I have my children
and my husband. I have no complaints. I've left a list of where I've kept my things, but I should have left my job. I didn't leave it. Now I've been registered as a BLO. Now तो ये सीधे तौर पर सवाल पूछ रही हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से, कौन उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन और सीधे वो जो वहाँ पर अपनी जान देने वाली बीएलओ है, उन्होंने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। और इसीलिए महुआ मोइत्रा पूछ रही हैं सवाल कि आखिर कौन देगा जवाब इन चीज़ों का। ये हड़बड़ी क्यों है, आप अचानक इस तरीके से इतनी जल्दबाजी में क्यों ये काम करा रहे हैं, उसके लिए आप समय क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जवाब नहीं आ रहा है चुनाव आयोग की ओर से, किसी सवाल का, विपक्षी नेताओं की किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा। लेकिन इन सवालों का जवाब अब लेंदु जी बीजेपी के नेता भी नहीं दे रहे हैं कि इतना जो दबाव बनाया जा रहा है कि उसको लेकर वो सामने आए चुनाव आयोग के बचाव में। हाँ, चुनाव के बचाव में सामने आए, वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ समीर जी, एक बात जरूर हो रही है कि कुछ ट्रोल्स जो हैं बीजेपी के, वो भी अब सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर क्या मसला है भाई, इतनी जाने जा क्यों रही है, आखिर दबाव क्या है। यानी अब ये समझ में आने लगा है कि अब जनता जो है बीजेपी के जबरदस्त तरीके से खिलाफ हो रही है, इतनी जाने जा रही है। सबको ये लग रहा है कि ये बीजेपी ही करा रही है, नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को कोई नहीं जानता कि ज्ञानेश कुमार क्या है क्या नहीं, सबको ये लगता है आम जनता को कि ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी करा रही है। तो बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, तो इसलिए बैकफुट पर आना भी जो है वो शुरू हो गए हैं ट्रोल्स जो हैं। अभी तक एसआईआर के जो थे समर्थन में खड़े समर्थक जो थे, वो ट्रोल्स भी जो वो इसके खिलाफ जो है थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किए। और लगता ही है समीर जी कि अगर ये आंदोलन बढ़ेगा तो इसके काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव बीजेपी के ऊपर हो सकते हैं। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ नोएडा में ही जो है 100 से ऊपर बीएलओस के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई, जेवर में वहाँ करा दी गई है, गाजियाबाद में हुई है। इस तरीके से एक वो वीडियो काफ़ी, में एक अध्यापक है, महिला है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये खबर भी आ रही है। ये खबर भी आ रही है। तो इस तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं, तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये माहौल अब बीजेपी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ चला जा रहा है। यानी कराया तो इसलिए जा रहा था कि जो बीजेपी विरोधी वोट हैं उनको काटा जा सके, लेकिन ये मामला उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और मामला पूरा जो है वो बीजेपी के खिलाफ बनता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये कई राज्यों में, जहां 12 राज्यों में घोषणा कराई है चुनाव आयोग ने एसआईआर की हराने की, उन सभी जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरे राज्य हो, लगातार इस तरह से, केरल से यहाँ पर कि कैसे दबाव बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीएलओस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और वो इस दबाव में काम करने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी का संकट है। इसके चक्कर में वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। कल्याण बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता, सांसद, उन्होंने भी चुनाव आयोग से पूछा है, सवाल पूछा है कि आखिर कौन जिम्मेदार है, क्यों इतनी हड़बड़ी चुनाव आयोग दिखा रहा है। देखते हैं, उनका ट्वीट भी है, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, सवाल पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरह से एसआईआर के प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं, उससे पूरे बंगाल में आम लोगों और बीएलओस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। अब तक 43 लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं। ये एक दुखद संख्या है जिसमें 20 लोगों की आत्महत्या से मौत, 3 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, 6 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े और कई दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा डर और तनाव में मर गए। एयर कंडीशनड ऑफिस में आराम से बैठकर इस तकलीफ की असली हद को समझना मुश्किल है। बीएलओस पर कितना ज़्यादा काम का बोझ डाला जा रहा है, ये तभी समझा जा सकता है जब वे दूर दराज के गांव में जाएं, जहां ये मुश्किलें हर दिन सामने आती हैं। बीएलओस पूरा दिन फॉर्म बांटने में बिताते हैं और देर रात तक उन्हें अपलोड करने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर ऐसे इलाकों में जहां कोई सर्वर एक्सेस नहीं है, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और बहुत कम सपोर्ट मिलता है। कुछ जगहों पर, जिसमें मिस्टर शुभेंदु को अपना चुनाव क्षेत्र भी शामिल है, शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं, जी हाँ, पंचायत ऑफिसों में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कथित तौर पर रुका हुआ है। मैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूं कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जाएं और इन मुश्किलों को खुद देखें। अगर कोई सच में लोगों का दर्द समझना चाहता है तो उसे उनसे वहीं मिलना होगा जहां वे हैं। जहां तक पॉलिटिकल माहौल की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह को चुनाव से पहले जितनी बार चाहे बंगाल आने दें, क्योंकि बंगाल के लोग अपना जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। हम असली वोटरों के नाम हटाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ एकजुट हैं। बंगाल के लोग हमारे साथी हैं और हम सब मिलकर उनके डेमोक्रेटिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। उनका जो ट्वीट है अंग्रेजी का, उसका हिंदी अनुवाद है ये। यानी इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त खामोश हैं। चुनाव आयोग क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है और डाला जा रहा है वो पूरा का पूरा दबाव उन बीएलओस पर
जो अपनी जो उनकी मूल ड्यूटी है उसको भी निभा रहे हैं, और उसके बाद उनको ऐसा नहीं कि वहाँ से निकाल कर इनको इस काम में लगाया गया हो। और दूसरे की तमाम जो शिक्षक हैं, बेसिक स्कूलों के शिक्षक हैं, उसके अलावा दूसरे विभागों के हैं, जिन विभागों के लोगों को बीएलओ के कार्य में लगाया गया है उनके वहाँ भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यानी पूरा का पूरा सिस्टम बिखरा पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा है। हाँ, चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, और चाहे कितनी भी जानें चली जाएं चुनाव आयोग ये सब काम करता रहेगा, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है समीर जी। और इधर जो जिस तरीके से घुसपैठिया की बात की जा रही थी समीर जी, अब ये तृणमूल कांग्रेस ने एक और गंभीर आरोप लगाया है, और तृणमूल कांग्रेस का आरोप ये है कि ये बात तो की जा रही है घुसपैठियों की, और घुसपैठियों की बात करते करते जो मोदी जी की सरकार जो है वो खुद जो है वो जिनको घुसपैठिया कहती है उनको केंद्र में मंत्री बनाए हुए हैं। सीधे सीधे नाम उन्होंने शांतनु ठाकुर का लिया है कि वो मतुआ समुदाय हैं, ये घुसपैठी हैं, और इनको आपने केंद्र में मंत्री बनाया हुआ है। तो यानी बंगाल में आम मतुआ मतदाता को आप बता देंगे कि ये घुसपैठी हैं, और वहाँ अपना लाभ लेने के लिए आप केंद्र में मंत्री बना देंगे। तो इसको लेकर भी सवाल उठे। दूसरा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है उसने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में समीर जी उसने साफ तौर पर कहा है कि एसआईआर का जो प्रोसेस हो रहा है ये सब इलेक्शन कमीशन के जो काम है उसका सीधा तौर पर उसका नतीजा है कि लोगों ने अपनी हिम्मत हार दी है, और बीजेपी जो है बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मर्जी जो है पूरी कर रही है चुनाव आयोग के जरिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या है तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट जो अंग्रेजी में, आप उसे हिंदी में बता दें। जी बिल्कुल, वो ट्वीट है एसआईआर प्रोसेस के आसपास जो अफरा तफरी है वो सीधे तौर पर उस इलेक्शन कमीशन का नतीजा है जिसने अपनी हिम्मत हार दी है, और अब बिना किसी हिचकिचाहट के बीजेपी के मर्जी पूरी कर रहा है। जब बीजेपी वोटरों को डराने के लिए ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रही तो हमारे कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़े हैं, इस बनाए गए संकट में फंसे हर व्यक्ति को गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। पूरे बंगाल में हमारे बांग्ला वोट रक्षा कैंप लाइफलाइन की तरह काम कर रहे हैं, ये पक्का करते हुए कि सोचे समझे हमले के खिलाफ हर सही वोटर के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। जय बांग्ला, ये तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट है, उन्होंने किया हुआ है। और यही कि उस पर आशंकाएं, सवाल ये सब उठ रही हैं चुनाव आयोग के ऊपर, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों अमलेंदु जी हम लोग सूर्य प्रताप सिंह का भी ट्वीट किया था उन्होंने कि कैसे दबाव बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, इस तरीके से हड़बड़ी में ये काम नहीं होते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी कहा था कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है, कराए एसआईआर कराना चाहिए अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण उसको करना है, लेकिन उसके लिए समय भी होना चाहिए और टाइमिंग भी देखी जानी चाहिए कि किस वक्त वो करा रहा है। इस तरीके से जिद पर नहीं उसको अड़ना चाहिए कि किसी भी कीमत पर उसको पूरा कराना है, चाहे वो हो या ना हो। ऐसी स्थिति में कैसे बने, क्या होगा? वही होगा जो बिहार में हुआ है। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में, चूंकि मध्य प्रदेश में भी बीएलओस पर दबाव की बहुत खबरें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने भी यही कहा है कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है एसआईआर जिस तरीके से, जिस समय और जितनी हड़बड़ी में कराने की घोषणा की गई है। सुनेंगे जयवर्धन सिंह को भी क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन हर जगह ये सवाल उठ रहा है, उन राज्यों में भी जहां बीजेपी सत्ता में है, इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के लोग इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हाँ, बीजेपी के लोग इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, और समीर जी ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को परेशानी क्यों नहीं हो रही है अगर मतदाताओं के नाम कट रहे हैं जी। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मामला सेट है बीजेपी का चुनाव के साथ, यही सवाल विपक्ष उठा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी को भी सवाल उठाना चाहिए, लेकिन बीजेपी जो है इस पर सवाल नहीं उठा रही है। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसको ये साफ साबित करता हुआ चुनाव आयोग और बीजेपी नजर आते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने आदित्य ठाकरे को सुनवाया भी था कि आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि सवाल पूछो चुनाव आयोग से, जवाब बीजेपी आ जाती है। और रात में आदित्य ठाकरे ने कहा सुबह ही जो था ये बात सच साबित करने के लिए शाहनवाज आ गए, बयान उन्होंने दे दिया। पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने चर्चा की थी, शनिवार को हम लोगों ने चर्चा की थी इसको लेकर। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी कि ये आरोप जो है वो सिर्फ आरोप भर नहीं है, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है इसके पीछे कुछ ना कुछ मामला है। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने एसआईआर को लेकर, और चुनाव आयोग इसमें कितनी हड़बड़ी में है इसको लेकर। देखिए, एसआईआर में मूल बात यह है कि जिस समय ये पूरा अभियान प्रारंभ हुआ है, ये वही समय है जब अनेकों लोग गांव में जाते हैं बाहर मजदूरी के लिए। अब इसमें उन्हें इतना कम टाइम फ्रेम दिया है
जहां सिर्फ 1 महीने के अंतर्गत ही आपको सत्यापन करना है। अब अनेक लोग हैं जिनके 2003 में कहीं ना कहीं उनके नाम कहीं और राज्य में थे, तो उस राज्य में आप कहीं नाम तलाशो। मेरे पास अनेक लोग ऐसे हैं जिनका जन्म 2003 के बाद हुआ, लेकिन जिनके माता पिता का प्रमाण नहीं मिल पा रहा 2003 के पहले का या 2003 का, तो सत्यापन कैसे होगा। अनेक गांव हैं जहां 1000 वोटरों में से 500 लोग बाहर मजदूरी करने गए हैं, वो पहुंच नहीं पाएंगे वापस 4 दिसंबर तक। अब जो मेरे पास जानकारी है, 4 दिसंबर के बाद जो भी सूचनाएं मिलती है, जो अपडेशन होता है, उसकी सूची बनेगी। अब जो लोग उसमें नहीं आ पाए वो कैसे शामिल होंगे वोटर लिस्ट में। मेरे पास जो जानकारी मिली है कि उनको फिर अपील करना पड़ेगा एसडीएम साहब के यहाँ पर। अब एसडीएम महोदय काम देखे तहसील का, रेवेन्यू का, या देखे काम वोटर लिस्ट का, क्योंकि अभी भी जो बातें सामने आ रही हैं, लगभग हर मतदान केंद्र पे लगभग 30% 40% लोग अभी भी हैं जिनके नाम नहीं, मतलब वो प्रमाण नहीं है जिनके पास। तो आखिर सब लोग मध्य प्रदेश तो भारतीय ही है, यहाँ तो कोई सीमा कोई देश से है नहीं हमारी, सब लोग हमारे देश के ही है। फिर भी ये मतलब एक प्रकार से परेशान किया जा रहा है वोटरों का बेफजूल। तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग जो है वो सही नहीं है, और इस समय लोगों के पास तमाम काम है, स्कूल के अध्यापकों के पास भी पढ़ाने का काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको थोड़ा सा टाइमिंग ठीक रखनी चाहिए थी चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और वो एक जल्दबाजी में दिखाई पड़ रहा है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कराना है। अब ये बड़ा सवाल, इसीलिए कई सारे संदेह पैदा हो रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में है। हाँ, इसको लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं क्यों इतनी जल्दबाजी है समीर जी, और ये जल्दबाजी यूं ही नहीं है, बेसबब नहीं है। और जैसा कि छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनका आरोप है, हो सकता है उसके पीछे वो भी हो कि सीटें कम की जाएं, एससी और एसटी की आरक्षित सीटें जो हैं, तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं के काटे जा रहे हैं, ताकि ये बताया जा सके कि ये भाई मतदाता तो कम है ये, और सीटें इनको ज़्यादा मिल गई हैं। तो ये इसके पीछे भी कारण, चूँकि संवैधानिक तौर पर तो आरक्षण खत्म कर नहीं सकते, तो सीटें कम कर दी जाए परिसीमन में, इसके लिए ये तरकीब निकाली जा रही है। इसीलिए जल्दी इनको पड़ी हुई है कि जनसंख्या के आंकड़े आने से पहले ये जो है एसआईआर के ये आंकड़े ला के रख दें और इस तरीके से बताएं कि साहब एससी एसटी मतदाताओं की संख्या तो कम है। तो इसके पीछे यानी परिसीमन से पहले कुछ ऐसा करने का ये आशंका जताई है दीपक बैस ने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन कुछ न कुछ तो कारण है ही जिसकी वजह से चुनाव आयोग इतने सारे विरोध के बावजूद और रिसोर्सेज ना होने के बावजूद इसको जल्दी से जल्दी कराने के लिए लगा हुआ है और दबाव बनाया जा रहा है बीएलओज पर। आज पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में बड़ी संख्या में बीएलओज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको लेकर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कुछ कहा है। सुनते हैं क्या वो कह रहे हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग ये एसआईआर के जरिए पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में उसकी निगाहें लगी हुई हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो काम कर रहा है, ये आरोप उन्होंने भी लगाया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। खारगे उन्होंने ट्वीट किया है आज एसआईआर को लेके। उन्होंने कहा है कि भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है, जहां काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर्स की आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। भाजपा चोरी की सत्ता में मलाई खाने में व्यस्त है और इलेक्शन कमीशन मुख दर्शन बने तमाशा देख रहे हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो भी बोला है वो तो सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारा नेत्री ममता बनर्जी बोला था। तो जब महाराष्ट्र में कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये वोट चोरी रोकने का, कांग्रेस फेल किया, दिल्ली में फेल किया, और बंगाल में जब कंस्पिरेसी कर रहा है भाजपा और उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहा है नेशनल इलेक्शन कमीशन, तब पहले से ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, अभिषेक बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहा है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कहा है ठीक ही कहा है, लेकिन ये तो ममता जी बहुत पहले बोली थी। और
दूसरी बात, बंगाल में मल्लिकार्जुन जी उनका पार्टी, तो इसके पहले वो तो सीपीएम से हाथ मिलाकर वो तो एंटी भाजपा वोट डिवाइड करने का भाजपा का बी टीम जैसा बिहेव कर रहे थे पहले। तो इसीलिए वो उन्होंने जो किया तो उसको याद रखना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, भाजपा का इलेक्शन कमीशन का ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, और पूरा देश में ममता जी ही पहला लीडर जो ऐसे कंस्पिरेसी पर अंगुल उठाई थी। दादा, शुभेंदु अधिकारी अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ किस तरीके से चुनाव आयोग जबरन दबाव डालकर बीएलओस पर वो इस अपनी जिद पर अड़ा है कि 1 महीने के भीतर उसको एसआईआर पूरा करा लेना है, और एसआईआर क्यों करा रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग के ऊपर संदेह सब जताया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी जारी किया हुआ है और उसमें बताया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी माफ कीजिएगा चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी चल रही है, किस तरीके से दोनों मिलकर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये जारी किया और कहा है कि जो इनका गठबंधन है चुनाव आयोग और बीजेपी का, वो जानलेवा साबित हो रहा है। ये साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा है, उसमें उस वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें किस तरीके से बीएलओस की जान जा रही है और आम नागरिक परेशान हो रहा है, ये उन्होंने साफ तौर पर दिखाया है समीर जी। तो देखते हैं वो ट्वीट और वो वीडियो भी जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, क्या उसमें कहा गया है। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी देश के लिए बहुत घातक साबित हो रही है। इन्होंने मिलकर गरीबों के वोट काटे, पूरा चुनावी सिस्टम हाईजैक कर कई राज्यों के चुनाव चोरी किए, और अब इनका वोट चोरी टूल एसआईआर देश भर में बीएलओस की जान ले रहा है। बीएलओ पर एसआईआर जल्दी निपटाने का तुगलकी फरमान थोपा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। नतीजा ये, अलग अलग राज्यों से लगातार बीएलओस की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत खो चुकी बीजेपी और इस पाप में उसका साथ दे रहा चुनाव आयोग याद रखे, जनता सब देख रही है, माफ नहीं करेगी। तो ये इसको जुगलबंदी कह रही है कांग्रेस पार्टी, जनता सब देख रही है, माफ नहीं कर रही है, लेकिन कुछ भी पूरी तरीके से खामोश है चुनाव आयोग। उसको न कोई चीज़ें लिखी हुई दिखाई पड़ रही है, न उसको बोली हुई चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, कहीं से कोई जवाब चुनाव आयोग का नहीं आ रहा है। बीएलओ अपनी जान ले रहे हैं कि कोई बीमार पड़ रहा है, कितने दबाव में है, कितने घंटे काम करने को मजबूर है, इन सारे सवालों से बिल्कुल बेखौफ दिख रहा है चुनाव आयोग। बिल्कुल समझिए, चुनाव आयोग बिल्कुल बेखौफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दबाव काफ़ी ज़्यादा चुनाव आयोग पर बढ़ रहा है। और अब सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार जो हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो निशाने पर आ रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार जो ट्वीट कर रही है, जो वीडियो बना रही है, उसमें सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है, इनको ही निशाने पर ले रही है। कल्याण बनर्जी ने सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया, महुआ मोइत्रा ने सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया, तृणमूल कांग्रेस सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार गुप्ता को ले रही है निशाने पर, समाजवादी पार्टी सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ले रही है। तो ज्ञानेश कुमार बैकफुट पर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मनमानी करने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ। तो ये कहा जा रहा है, विपक्ष को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, विपक्ष की बातें वो नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं भी सुन रहे हैं और दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कहा था उन्होंने कि ये नया चुनाव आयोग है। हालांकि जब वो अपनी जाति के सम्मेलन में गए तो वहां उन्होंने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, हर कोई समकक्ष है। लेकिन यहाँ समकक्ष नहीं है कोई, क्योंकि चुनाव आयोग खुद एक पार्टी जब बन गया है तो वो कहां से कोई पक्ष विपक्ष रहेगा। तो चुनाव आयोग तो खुद एक पार्टी बना हुआ है, विपक्ष का यही आरोप है समीर जी। बिल्कुल, चुनाव आयोग एक पक्ष बना हुआ है, पूरा का पूरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर वो पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, बदल रहा है, बीजेपी के पक्ष में वो तैयार कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग खामोश है, कोई जवाब इन सवालों का नहीं दे रहा है। तमाम तथ्य, तमाम प्रमाण दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने, लेकिन विपक्ष भी इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए हैं कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर, और अब 14 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली करने की तैयारी है।
सुनते हैं क्या कहा है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और इस समय ओडिशा के प्रभारी हैं अजय कुमार लल्लू। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से वोट चोरी और SIR के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली में। सुनते हैं उनको क्या कह रहे हैं। रैली हो रहा है। देखिए 14 तारीख को दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ जो लगभग करोड़ों में हस्ताक्षर अभियान के साथ वहां कागजात एकत्रित हुए हैं आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में लाखों लोगों की एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें उड़ीसा राज्य से 10,000 से अधिक लोग शामिल होंगे और उस रैली को सफल बनाने में अपनी मदद करेंगे। सर SIR पर चल रहा है काफी चर्चा। देखिए हम लोग SIR को लेकर काफी गंभीर हैं। ये सरकार चोरी की सरकार है, वोट लूटने वाली सरकार है, जनमत को लूटने वाली सरकार है। जिस तरह हर विधानसभा में दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब और अल्पसंख्यक लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, संख्या 40 से 50,000 की है। ये जनता में तो पूरी तरह इस सरकार का भांडा फूट चुका है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन सबसे बड़ा सवाल है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है, महंगाई सबसे बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर से जब सरकारें फेल हो जाती हैं तो चीटिंग पर वो अपने आगे की राजनीति को बढ़ाने का काम करती है। ये सरकार SIR के माध्यम से लोगों के वोट को काटकर जनमत संग्रह और जनता के आदेश और जनता के तो अब 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली होगी विरोध इसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, SIR और वोट चोरी, इन सारे मुद्दों को लेकर। और ये जो 5 करोड़ हस्ताक्षर तैयार किए गए हैं ये भी राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। अमलेंदु जी क्या कुछ और जानकारी इसके बारे में? हाँ, ये 5 करोड़ हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे और ये कांग्रेस ने हस्ताक्षर इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। जगह जगह राज्यों से उनकी कमेटियां जो आकर हस्ताक्षर दिल्ली में सौंप रही हैं। अकेले पंजाब से ही 27 लाख आए हैं, तमिलनाडु से बड़ी संख्या में हस्ताक्षर आए हैं। तो लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर ही सौंपे जाएंगे और 14 दिसंबर को ये महारैली जो है SIR के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ होगी, वोट चोरी के खिलाफ होगी। ये अब तक आ गया है तो राहुल गांधी भी इसको संबोधित करेंगे। अलग अलग राज्यों में इसको लेकर एक बड़ा कैंपेन चल ही रहा है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ये हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। ये हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे राष्ट्रपति को और बड़ी रैली होगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग तरीके से तैयारी हो रही है और एक बड़ी रैली की यहाँ पर उसकी रूपरेखा तय की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर और कांग्रेस पार्टी का जो एक कैंपेन है, अभियान है SIR और वोट चोरी को लेकर, उस पर उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए देश के 272 रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS अफसर, रिटायर्ड IPS अफसर, ऐसे लोगों के दस्तखत कराए जो खुद भाजपा में मेंबर हैं, जो RSS से जुड़े हुए हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके घर पे करोड़ रुपए मिले हैं, वो सब चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। वो चुनाव आयोग जो कि पूरा बेईमानी पर उतरा हुआ है। मोदी जी इन सब बातों से आप अपने को आपको अलग रखो। एक ही बात मैं आपसे कहता हूं, इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। 26 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सबको निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोगों से जनचर्चा करें, बातचीत करें। हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और विशेषकर मेरे सभी युवा साथियों में जेन जी आजकल कहते हैं उसे, जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं,
जिनके सामने भविष्य है। हमारा तो हो गया, हमने तो लोकतंत्र खूब भोग लिया, लोकतंत्र में खूब हमको इज्जत भी मिली, वोटर को पूरा अधिकार मिला, लेकिन आज एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरा कदम होगा नागरिकता छीनने का। इसलिए इस देश में अगर नागरिकता छिन गई और वोट उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ? सर मौलाना अरशद मदनी से बात की तो ये किस तरीके से उसकी तैयारी हो रही है? 26 नवंबर को भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और 14 दिसंबर को तो बड़ी रैली का आयोजन किया ही गया है। तो बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है अमलेंदु जी 26 नवंबर की। और एसआईआर पर जो बिहार एसआईआर पर सुनवाई भी है, हालांकि कई बार उसका जिक्र आते ही हंसी भी आने लगती है कि जिस पर सुनवाई होनी है कि उसको कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है या नहीं है, उसकी संवैधानिकता पर सुनवाई हो रही है। और उसी के एसआईआर के आधार पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची भी बना दी और चुनाव भी करा दिए, परिणाम भी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, परिणाम भी आ गया, सरकार भी बन गई और वही परिणाम आए जिसकी आशंका जताई जा रही थी। यही आरोप लग रहा था कि एसआईआर कराया ही इसलिए जा रहा है ताकि बीजेपी की सरकार बनवाई जाए। वो बन गई, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी बीजेपी को चैन नहीं मिल पा रहा, वो एक अलग मसला है कि कराया भी इतना सब व्यवस्था कराई, ज्ञानेश कुमार जी के जरिए एसआईआर की व्यवस्था करवाई गई और उसके बावजूद सरकार जो है वो मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। बहरहाल नीतीश पे भी हम लोग आएंगे, वहां से भी बड़ी बहुत खबरें हैं, बिहार से भी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो हरियाणा में चुनाव हुआ था उसको लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने किस तरीके से बताया था कि हरियाणा में वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि रात के 9:45 तक और 61.09% मतदान था, तो ये 65.56 से 67.90 तक कैसे पहुंच गया? 7% बढ़ गया। ये तो इस 7% में ही सारा खेल हो गया। बिल्कुल, खेल तो 1% में ही हुआ है, लेकिन ये वोट 7% बढ़ा गया। तो यही जो है वोटों की चोरी जो कही जा रही है, वोटों की चोरी असली यही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे सीधे आरोप लगाए। तो सुनते हैं क्या कहा है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव में किस तरह से धांधली हुई है चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से, उसको लेकर। की वजह से तो एक सवाल उठा रहे हैं, हम एक जनमत बना रहे हैं, और जब जनमत बन जाता है ना, जब हर कोई सरकार मजबूर हो जाती है। क्योंकि आप हरियाणा का देखो, ये भी बता दिया राहुल जी ने, पूरे कारण दे दिए। एक महिला की 22 वोट है, एक महिला की 123 है, उसी के नाम से मौलाना हल्के में। इनके अलावा 5 तारीख को चुनाव हुआ, शाम को 9:45 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट परसेंटेज 61.09, ठीक है। तो 6 तारीख आई, 6 तारीख को कहा 65.65 हो गए, ठीक है। 8 तारीख को गिनती है, 7 तारीख को 9:15 बजे कहते हैं कि 67.90 होगी। 7% वोट कैसे बढ़ गई भाई? क्या मशीन के अंदर ही बढ़ी? आजकल डिजिटल का जमाना है, शाम तक सारी पहुंच जाती है। तो इस बात का इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। इसी वास्ते हम ये कह रहे हैं भाई, एक तो एसआईआर जो हमारे स्टेट में तो नहीं हो रही, और स्टेटों में जो आ रही है बहुत शिकायत मिल रही है, बीएलओ पे अननेसेसरी प्रभाव है, जा नहीं पा रहे हैं शहर में। एसआईआर का सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मान लो जर्मनी में भी ईवीएम पे थी, अब वो पलट के बैलेट पे आ गए। क्यों? शक्ति उसमें रहते हैं, मशीन जो है। तो हमारा ये बैलेट पे चुनाव हो और ठीक हो, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो। अब की बार इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे पूरा सवालिया निशान है। तो यह किस तरीके से हरियाणा में वोट चोरी की गई, सीधे सीधे आरोप, और आरोप पहली बार नहीं है, लगातार लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पर तथ्य पेश किए गए हैं, उनको कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। लेकिन
चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो अब चुनाव आयोग को सुनाने के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी हो रही है और बड़ी रैली अब 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने आयोजित की है दिल्ली में। इसको लेकर बड़ा अभियान चल रहा है और लगातार इंडिया गठबंधन के घटक दलों के जो तमाम दूसरे नेता हैं वो भी इस वोट चोरी को लेकर काफ़ी मुखर हैं और एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। किस तरीके से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है और चुनाव आयोग जल्दबाजी में दिखाई पड़ रहा है, क्यों जल्दबाजी इतनी कर रहा है, उसका चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, चुनाव के पास इसका कोई जवाब नहीं है, इतनी जल्दबाजी क्यों है। ना तो बिहार के मामले में इसका कोई जवाब दिया था और ना इसका जवाब जो है इस एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग दे रहा है कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों है। बहरहाल जल्दबाजी है या कुछ भी है, जल्दबाजी भी है तो कम से कम जो प्रक्रिया है, जो आपके अपने नॉर्म्स हैं उनको तो पूरा कीजिए। तो आप अपने ही नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो जो चुनाव आयोग अपने ही नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ पीछे गड़बड़ है। और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे गड़बड़ सिर्फ एक यही है कि किसी तरीके से बीजेपी का काम किया जाए और वंचितों के और दलितों पिछड़ों के वोट जो है वो काटे जाए। बिल्कुल, हर बार आरोप यही लग रहे हैं कि यहाँ जानबूझकर ये तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से विपक्षी दलों के वोट काटे जाएं और बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, ये यही काम किया गया है और हर बार एक ही पैटर्न से, खासतौर पर अगर महाराष्ट्र और बिहार को देखा जाए तो बिल्कुल एक पैटर्न पर काम किया गया है। ये लगातार विपक्ष कह रहा है, सवाल उठा रहा है और इसके खिलाफ अब एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है। 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली होगी वोट चोरी और एसआईआर, इन सारी चीज़ों को लेकर कि कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, उन्होंने भी कहा है कि वहाँ भी कैसे इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है राजस्थान में। उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जोर लगेगा? देखिए, 25,000 लोग यहाँ से राजस्थान से जाएंगे और सभी जिला कांग्रेस कमेटियों में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सभी में हम लोग आगामी दिनों में बैठक करके इसकी तैयारी करेंगे और लोगों में जोश है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में वोट चोरी करके सरकारें मोदी जी बना रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, और ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ राहुल गांधी जी दिया है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से मिला हुआ है बीजेपी से और निष्पक्षता के साथ में काम नहीं कर रहे। और ये एसआईआर भी इसीलिए कर रहे हैं। अभी भी जो राजस्थान में खबरें आ रही हैं कि जो माइनॉरिटी के, SC ST के, दलित के जो बोले हैं उसमें से जो है वो नाम हटाए जा रहे हैं और शहरों के अंदर जहां बीजेपी बाहुल्य वार्ड है उसमें फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे BLA का प्रशिक्षण हमने पूरी तरीके से किया है। 52,000 BLA हमने बना दिए, उनको मुस्तैदी के साथ में लगा दिया गया है कि वो इसका जो इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करें और उसको रोकने का काम करें। जो सर BLA तो ये किस तरीके से वोट चोरी को लेकर बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। एसआईआर क्यों करा रहा है चुनाव आयोग, बता रहे हैं गोविंद डोटासरा। हालांकि विपक्ष इस एसआईआर में भी अपने BLAs, जो उनके अपने बूथ लेवल के जो एजेंट हैं, उनको भी मुस्तैद कर रखा है, लेकिन बहुत सारे जो सवाल हैं वो बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कैसे वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं और चुनाव आयोग, बीजेपी दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये लगातार आरोप। और वो जो एक छोटा सा वीडियो जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो भी हम लोगों ने दिखाया, वो आरोप पूरा का पूरा विपक्ष लगा रहा है, लेकिन किसी तरह के सवालों का, आरोपों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आ रहा है। हाँ, चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का, समीर जी। और साफ तौर पर आरोप ही लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन जो है ये लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। यही आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं, यही आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, यही आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, यही आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सब यही आरोप लगा रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट किया, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ हमारे लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। जी, ये तृणमूल कांग्रेस का ये देखते हैं जो ट्वीट थोड़ी देर पहले किया है कि एसआईआर ने पूरे बंगाल में पूरी तरह तबाही मचा दी है। आम लोग डर के मारे टूट रहे हैं, बीएलओस बेवजह दबाव में टूट रहे हैं और बीजेपी इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ हमारे लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। लेकिन बंगाल को छोड़ा नहीं जाएगा। हम बांग्ला वोट रक्षा कैंप के जरिए नागरिक के साथ खड़े हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं और हर एक सही वोट की रक्षा कर रहे हैं। जो यहाँ भी उसी तरीके से अब राजस्थान में जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं गोविंद डोटासरा, लेकिन ये सवाल है अमलेंदु जी कि जो प्रक्रिया साल भर का समय लेती है आप उसको 1 महीने में कैसे पूरा करा रहे हैं और उसको पूरा कराने में आप इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? और दूसरा सवाल ये समझिए, ये पूछा गया कि भाई 2003 का जो एसआर था उसकी क्या गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन बताइए। तो चुनाव के पास वो गाइडलाइन नहीं है। 2003 की मतदाता सूची है, लेकिन वो मतदाता सूची किस गाइडलाइन पे बनी वो गाइडलाइन नहीं है, यानी अपनी ही गाइडलाइन नहीं है। तो इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। तो विपक्ष सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरा करने के लिए इसको किया जा रहा है। जो बात दीपक बैच कह रहे थे लगभग वैसी ही मिलती जुलती बात गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के और SC ST के आदिवासियों के वोट काटे जा रहे हैं। तो ये समीर जी देखने में आएगा जब SIR की फाइनल लिस्ट आएगी, ये बात देखने में आएगी भी। तो ऐसा लगता है चूंकि जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, हो सकता है कि इस तरह की सूचनाएं गलत तो विपक्ष के आरोप भी हों, लेकिन अगर विपक्ष के आरोप भी हैं तो ये सवाल तो बनता ही है भाई आज इतनी हड़बड़ी आपको क्यों है? नहीं, बिहार में तो आए ही अमलेंदु जी, जो सवाल उठ रहे थे वो सामने दिखाई पड़े। आपने कहा विदेशियों को, घुसपैठियों को बाहर करेंगे, एक भी नाम आपको नहीं पता लगा। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि जहां मजबूत था विपक्षी बूथ, वहां से लोगों के नाम काट दिए गए। बिल्कुल काट दिए गए और बीजेपी के नेताओं के कहने पे काट दिए गए। ये भी आया कि 80,000 नाम काटने के लिए सिर्फ जो है बीजेपी के राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पे गया चुनाव आयोग के पास, ये भी आया। तो ये इस तरीके तो इसका मतलब कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो कुछ ना कुछ आरोप लग रहे हैं। बीएलओस की जो जान जारी है, इसको लेकर जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने भी फिर कुछ कहा है कि किस तरीके से बीएलओस को परेशान किया जा रहा है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि मध्य प्रदेश में भी बीएलओस पर दबाव की लगातार खबरें आ रही हैं, वहां भी बीएलओ जान दे रहे हैं अपनी। पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमाम जगहों पर सुनते हैं क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने। कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और किस तरह से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है जल्दी से जल्दी इस मतदाता सूची को पूरा करने का के लिए। मौत नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं और उसमें मजबूरी में बंगाल के तो एक उसने वीडियो उसका पूरा लिखित में दिया उसने सुसाइड नोट में। मतलब क्या लगता है जिस तरीके से जो SIR का काम चल रहा है उसमें कहीं कहीं ढिलाई पोताई देखने को मिल रही है? अरे ये तो मैंने आपसे कहा है ना, वो तो लिस्ट कंप्यूटर पे डल चुकी है, किस किस के नाम कटने हैं। उदयनिधि ने संस्कृत भाषा को मृत बताया, उसको लेकर क्या? जी, उदयनिधि ने संस्कृत भाषा को मृत भाषा बताते हुए देखने की बात की। भाई आपको मुझे मालूम नहीं है क्या किसने कहा है, कैसे आप मैं कहूँगा? भाई साहब, RSS के प्रचारकों को आपने झूठा बताया है और कहा भी है कि आज झूठे हैं। तो किस तरीके से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है हड़बड़ी में, यानी जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। क्यों इतनी हड़बड़ी है चुनाव आयोग को, उसका जवाब नहीं है, लेकिन उसको लेकर आशंकाएं बहुत सी हैं कि उससे क्या कुछ करना चाह रहा है चुनाव आयोग। और इधर बात करते हैं बिहार में, वहां पर नई नीतीश कुमार की सरकार बनी है, लेकिन सरकार बनने के बाद भी जो पहले से लगातार दोनों बीजेपी और जेडीयू में जो कुछ चल रहा था वो अभी धीरे धीरे और वो खाई बढ़ती जा रही है, गहराता जा रहा है। नीतीश कुमार ने अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं की अमलेंदु जी। किस तरीके से 14 नवंबर को ही रिजल्ट आए, लेकिन शपथ ग्रहण में इतनी देरी, फिर विभागों के बंटवारे में इतनी देरी और अभी तक कैबिनेट की बैठक न करना। और इधर बीच एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के फेवर में किस तरह से लामबंदी हो रही है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लामबंदी हो रही है और अब तो ये बताया जाने लगा है कि नीतीश कुमार को परवाही नहीं रहती है, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। उपेंद्र कुशवाहा हैं जो रालुमो के नेता हैं और जिनके बेटे अभी जो थे वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, विदेश से आए सीधे और मंत्री बना दिए गए हैं। तो उनको लेकर काफ़ी आलोचनाएं हो रही थी एनडीए के अंदर भी और एनडीए के बाहर भी। अब उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार ट्वीट किया है समीर जी ने। अब
ये उस प्रकरण पे कहा है या उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी के लोग करते रहते हैं उस पर ये तो उपेंद्र कुशवाहा यानी क्या कहा है, लेकिन ये काफी कुछ संकेत दे रहा है कि एनडीए में चल क्या रहा है। बिल्कुल, वो एक संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे, नीतीश कुमार के पास दांव पेंच की कमी नहीं है। लिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। बस तो अब ये सार जो है वो दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि नीतीश कुमार जी जो है वो बाएं हाथ से भगाते रहेंगे, दाएं हाथ से खाते रहेंगे। अब मोदी जी चाहे कुछ करें, घोषित करें मुख्यमंत्री का नाम, ना करें, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन गए। अब जिस दिन हटाना हो मोदी जी, उस दिन प्रयास कर लें हटाने का, तो फिर नीतीश कुमार जो है बाएं हाथ से भगा देंगे। तो ये सपोर्टर उनके पास मौजूद ही है, उसको पकड़ लेंगे। मौजूद ही है। और अब तो ओवैसी जो है वो भी समर्थन देने को तैयार है एनडीए को, एनडीए को समर्थन देने को तैयार है। मतलब ये अब नीतीश को तो या किसी को, सरकार में तो एनडीए ही है ना, तो एनडीए को समर्थन देने को तैयार है। ओवैसी भी साफ कह दिया उन्होंने कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त रख दी है सीमांचल के विकास की। अब वो तो शर्तें तो रखी जाती हैं। बहरहाल बीजेपी के साथ जाने को तैयार दिख रहे हैं फिलहाल ओवैसी। तो ये अमलेंदु जी, एक उपेंद्र कुशवाहा के अलावा आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी एक ट्वीट बड़ा चर्चा में है। कल का एक ट्वीट बड़ा चर्चा में समीर जी, और वो तो लगता है कि सीधे सीधे अपने सम्राट चौधरी जी ने, या तो उन्हें पता नहीं चला कि वो केंद्रीय गृह मंत्री नहीं है, वो बिहार के गृह मंत्री बनाए गए हैं, या उन्होंने सीधे सीधे अब चुनौती जो है वो दे दी है अमित शाह जी को। ये समझा जा सकता है। जी, अब उन्होंने सीधे जो चंडीगढ़ के मसले पर उन्होंने टिप्पणी की है और लिखा है कि जो चंडीगढ़ को लेकर विवाद हो रहे थे कि चंडीगढ़ को लेकर जो विवाद हुआ, तो उस पर जो होम मिनिस्ट्री है उसने एक अपना बयान जारी किया। उसको पीआईबी ने का जो होम मिनिस्ट्री का हैंडल है, उसने उसको ट्वीट किया अंग्रेजी में। उस पर बहुत लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया जो है भारत माता की जय करते हुए सम्राट चौधरी लिखी। वो क्या है अब आप पढ़ के बिल्कुल, वो सम्राट चौधरी लिख रहे हैं कि चंडीगढ़ को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा भय और भ्रम पूरी तरह निराधार है। भाजपा और एनडीए सरकार पंजाब एवं चंडीगढ़ के गौरव, शांति और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय का प्रस्ताव केवल केंद्र द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने तक सीमित है। इसमें चंडीगढ़ के शासन प्रशासन में कोई बदलाव नहीं, न ही पंजाब के परंपरागत संबंधों पर कोई असर होगा, न ही कोई अंतिम निर्णय हुआ है। पंजाब एवं चंडीगढ़ के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कोई बिल लाने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। जनता से अपील है, अफवाहों पर ध्यान न दें, ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। विपक्ष से अनुरोध है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए पंजाब के लोगों में भय, भ्रम और अराजकता न फैलाएं। भारत माता की जय। इसका जब कमेंट बॉक्स हम देख रहे थे अमलेंदु जी, तो कई लोग ये कह रहे थे कि भाई आप बिहार के गृह मंत्री बने हैं, भारत के गृह मंत्री नहीं बने हैं। मतलब इस पर टिप्पणी आनी चाहिए थी अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी की ना आकर जो है वो आ रही है बिहार के गृह मंत्री की टिप्पणी। तो ये समझा जा सकता है कि या तो बेचारे समझ नहीं पाए हैं, शरीफ आदमी हैं तो समझ नहीं पाए कि वो बिहार के गृह मंत्री बने हैं, केंद्र के गृह मंत्री नहीं बने, या ये नहीं समझ पाए कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का मामला है, इस पर बिहार के गृह मंत्री से क्या लेना देना। तो ये समझ नहीं पाए होंगे। शरीफ आदमी है तो थोड़ा कम समझे होंगे। लेकिन तमाम इस तरह के बयान और ट्वीट उनके आ रहे हैं अब अपराधियों को बिहार छोड़कर भागने की, यानी उनका कहने का मतलब कि 20 साल में यहाँ की जो कानून व्यवस्था थी वो ध्वस्त थी। अब सम्राट चौधरी इसको ठीक करेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री दोनों नीतीश कुमार के पास थे। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार के पास थे और सुशासन बाबू फर्जी थे। असली सुशासन तो अब आएगा जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं। अब अभी तो आएगा, तो इससे पहले और दूसरे भी जो डिप्टी सीएम हैं वो भी जो थे चुनाव के दिन कहते उसने याद थे कि गुंडाराज है। तो ये तो खुद भाजपा के जो डिप्टी सीएम हैं वो बता रहे हैं कि 20 साल तक गुंडाराज था जिसमें बीजेपी शामिल थी। यही तो कहना चाहते हैं फिर। तो अब ठीक हो जाएगा। अब बिहार से अपराधियों को जो है बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि अब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनकर आ गए। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो इनको चलानी है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। अपराधी अब भाग जाएं, चूंकि अब गृह मंत्री जो है वो सम्राट चौधरी बन गए। बिल्कुल। तो बिहार में सरकार, एनडीए की सरकार के भीतर अभी भी क्या कुछ चल रहा है, स्पीकर को लेकर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। और गृह मंत्रालय छीनने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर स्पीकर के पद पर बिल्कुल अड़े हुए हैं। हाँ, स्पीकर के पद पर एकदम अड़े हुए हैं और अभी तक तय नहीं हो पाया है। और स्पीकर पे अगर बीजेपी अड़ी तो फिर बीजेपी खड़ी रह जाएगी ताकती हुई। ये भी है फिर। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा अपने ट्वीट में बता ही दिया कि नीतीश कुमार के पास बहुत सारे ऑप्शन बचे। ऑप्शन से वो कह रहे हैं कि दाएं हाथ से खाते रहो, बाएं हाथ से भगाते रहो। तो बाएं हाथ से भगा देंगे फिर और बीजेपी ताकती रह जाएगी।
तो बिल्कुल इसे, हाँ, बिहार में बहुत कुछ चल रहा है सरकार बनने के बाद भी, बम्पर मेजॉरिटी के बाद भी, और अभी बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान बनी हुई है स्पीकर के पद को लेकर। लेकिन जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एसआईआर और वोट चोरी, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है चुनाव आयोग पर, और सरकार उसमें, केंद्र सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। बड़े आंदोलन की तैयारी है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीएलओज प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, और जिस तरह से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है, वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। बताया जा रहा है कि बहुत अमानवीय तरीके से उनसे काम लेने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी और खामोशी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।